यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। तुम्हें भी रामलीला सड़क पे करने की जरूरत नहीं, तुम अपने रामलीला ग्राउंड बना लो। भाई दुनिया के लिए जो नमाज में शामिल नहीं होना चाहता, जो तुम्हारी रामलीला में शामिल नहीं होना चाहता, जो तुम्हारी संगत में शामिल नहीं होना चाहता, उनको लटके चढ़ाते हो तुम। सारा ढोंग बंद होना चाहिए रोड पे। कांवर के लिए 2-2 महीने। जिसको भी कोई रिलीजियस एक्टिविटी करनी है अपने स्थान पे करे, अपने घर में करे, सबको छूट है। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों को हो रहा है? नहीं, ये मुसलमानों पे नहीं, ये जो सो कॉल्ड उस पे भी निकालते हैं, क्या क्या यात्राएं निकलती हैं, जागरण होते हैं। हाँ कुछ भी है, कोई जागरण भी होता है, सारी रात अपना वो नारे ऊंची ऊंची आवाज़ लगाते। लो सब पे बराबर लागू करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर भाषा पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ बोला, दैट इज़ नॉनसेंस ऑन एनी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो। 10 बजे का बंद है तो बंद होना चाहिए। दिल्ली में नहीं फॉलो हो रहा, वो दिल्ली में फॉलो नहीं हो रहा, चाहे वो बारात हो चाहे कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो। ये मैं उसको रिलीजियस प्रोग्राम ही नहीं मानता जो लोगों के लिए साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो अधार्मिक है सारे, वो गुंडा ही है, गुंडागर्दी है, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे रिलीजन के नाम पे कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी करता हो, वो सारे के सारे सामाजिकता के दुश्मन मानसिकता वाले लोग हैं। सर जो मंदिर सड़कों के किनारे बने हुए हैं, जो सड़कें घेरे हुए हैं, जहां सुबह को लेके शाम तक ढोल मजारे बजते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे कि उन पे भी आदेश लागू होना चाहिए? अरे भाई इसमें क्या है, ये कोई कानून एक जैसा सब पे बराबर लागू। दिल्ली में ही है, बहुत सारी फुटपाथ पे कोई अपना टेक ले है, कोई रख लेता है एक मूर्ति और धंधा खोल लिया। ये सारी की सारी गुंडाई है, ये सब बंद होनी चाहिए। सारी फुटपाथ सारे रोड क्लियर होने चाहिए। कोई भी है अगर कोई ज़्यादा पुराना था तो उसको कहीं जगह दे दो, और जो बाद में हुआ है रोड का नक्शा और उसके बाद में डेवलपमेंट है, उनको कुछ देने की जरूरत है, उनको सबको हटाने की जरूरत है। जो मुस्लिम समाज है उनका कहना है कि हमारी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हमें मस्जिद में जगह नहीं मिलती, तो हम सड़क पे थोड़ा सा इस्तेमाल। अरे भाई जगह नहीं मिलती तो पैसा खर्च करो, बड़ी मस्जिद बना लो, प्रेयर ग्राउंड बना लो, सब अपने अपने ठिकाने पे करो। इसमें किसी के लिए कोई छूट की संभावना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए किसी के लिए भी। सर संविधान की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से भाजपा नेता हैं एक राजा भैया, उनका एक बयान आया है कि जब तक सनातन सुरक्षित है तभी तक संविधान सुरक्षित है। अरे उनको सनातन का पता हो, संविधान का पता हो, जब तक मैं कुछ बात करूं। क्या होता है सनातन? आप पूछ के आओ उनसे, इंटरव्यू लेके आओ। सनातन का मतलब क्या है? सनातन खत्म हो जाएगा तो क्या है संविधान को खत्म कर? सनातन का क्या मतलब है? सनातन का मतलब है, सनातन का मतलब है अस्तित्व की जो व्यवस्था युग युगांतर चली आ रही है। सूरज जहाँ से निकल रहा है वहीं निकल रहा है, धरती जैसे घूम रही वहीं घूम रही है, पेड़ पौधे ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं, पेड़ ऑक्सीजन दे ही रहे हैं, आदमी ऑक्सीजन ले ही रहा है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले ही रहे हैं। ये जो सारी हकीकत है सच्चाई की, इसका नाम है सनातन। उनका मतलब लेकिन सर ये है वाला सनातन मुस्लिम, अरे उन्होंने तो ऐसी की तैसी कर दी। हिंदू वाला सनातन का कोई मतलब नहीं है, ये सनातन को भी डिस्टोर्टेड कर रहे हैं। सनातन को मान ले तो झगड़ा ही खत्म। सनातन तो सबके लिए बराबर है, सनातन में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होता ही नहीं, सनातन में पूरी मानवता और मानव जाति होती है। लेकिन उनका ये कहना है सर कि सारे मुसलमान जो है वो हिंदू हैं, पहले हिंदू थे, मतलब पहले। अरे पहले थे, अगर सिंधु नदी से इधर वाले सब लोगों को अगर शब्द हिंदू में यूज कोई करता है तो सब शामिल हैं, फिर उसमें तुम कौन हो, मुसलमान कौन है, वो खत्म ही हो जाता है। इसलिए मुसलमान हो या कोई अपने आप को, यहाँ जो सनातन के साथ घालमेल हुआ ना, ये सारा का सारा इसकी वजह से हुआ है, ब्राह्मणवाद की वजह से, वर्णवाद की वजह से। वर्णवाद ब्राह्मणवाद का कोई मतलब नहीं है सनातन से। सनातन के विरोध में है वर्णवाद और ब्राह्मणवाद। सनातन पूरी मानव जाति को जोड़ता है, सनातन ही आधार है वसुधैव कुटुंबकम का। और जो बाइफरकेट होके आए, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिगड़ा, ये सारे के सारे सनातन मौलिक विचारधारा, मौलिक अर्थ के खिलाफ है। तो सर नायडू जी का मैसेज कैसे देखते हैं कि तीसरा बच्चा पे 30,000, चौथे पे 40,000? चंद्रबाबू नायडू भाई जनसंख्या कहीं कम हो तो कहीं देश तो बाहर के लोगों को बुला लेते हैं। अगर जनसंख्या कम हो तो वो तो उनको देखना है क्या उनकी जनसंख्या या किस लिए उन्होंने किया है, इसमें क्या बुराई है भारत में? तो अरे भाई जिसके घर में बच्चा नहीं हो रहा वो भी कितना इलाज करवाते हैं, IVF से बच्चे पैदा करवाते हैं, कहाँ से नहीं करवाते हैं। कई लोग तो दूसरी शादियाँ तक करते हैं घर में बच्चे पैदा हो जाएं। इसलिए आदमी एक पारिवारिक सामाजिक आदमी है, तो उसको परिवार से के बिना गुजारा नहीं है। तो परिवार एक सीमित और कंट्रोल, जो उसमें हार्मोनी भी हो, जनसंख्या का विस्फोट बना हो और जनसंख्या ज़्यादा कम भी ना हो।
उसमें क्या दिक्कत है? अगर इस तरह की पॉलिसी वहाँ के पूरे सबको ध्यान में रख के बनाई गई है तो उनकी अपनी वो है, छूट है। थैंक यू। हाँ, सर कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कुत्तों को लेकर के जो आज फैसला दिया है, ये इस पे सुनवाई सुरक्षित रख लिया गया था, आप पूरी तरीके से दे दिया कि सभी कुत्तों को जो है हटा दिया जाए सार्वजनिक जगहों से और ख़तरनाक जो कुत्ते हैं उनको मौत का इंजेक्शन लगा दिया जाए। देखो, इस फैसले को और सभ्य लैंग्वेज से लिखा जा सकता था, एक शालीनता से, और उसमें सारी बातें भी आ सकती थी, क्योंकि मानव जाति ने अपने रहने का जो सिस्टम बना लिया है वह अप्राकृतिक है। दिल्ली में इतने सारे लोगों का बसना, नेचर का अनुपात और लोगों के रहने का अनुपात जो होना चाहिए वो नहीं है। कंजेस्टेड जो है, इतने लोग इकट्ठे रहें जिनको साफ़ सुथरी हवा ना मिल पाए, साफ़ सुथरा पानी ना मिल पाए, ये अपने आप में ही खुद मानव जाति का अपने प्रति अपराध है, गलत डेवलपमेंट है। इस तरह रहने का सिस्टम, जो कंजेस्टेड रहने का सिस्टम, ये बनता ही नहीं। और इसमें इस तरह की डेवलपमेंट और लगातार जहाँ भी कोई हाईवे बना दे उसके चारों तरफ फिर शहर बसाना, उसके चारों तरफ पूंजीपतियों की नज़र, वहाँ ज़मीन खरीद लेना, और किसानों में भी ये भावना आ जाना कि थोड़ी ज़मीनें बिक जाए तो अच्छा है, पीछा छूटे खेती से, खेती को नो प्रॉफिट मतलब घाटे का सौदा बना देना, ये सारा का सारा देश दुनिया के लिए ख़तरनाक है। और उसी का रिजल्ट है कि इस तरह की भयंकर जजमेंट्स आई। अब ये लोग रहते हैं, अब जो कुत्तों का नेचुरल हैबिटेट है, आदमी ने हर जगह कब्जा कर लिया, नेचुरल जो हैबिटेट है रहने का, तो धरती पे सारे जीव जंतु बचे रहें, ये मानव जाति की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। मगर उसने ड्यूटी निभाने की बजाय अपनी उसमें आके अपने सुख सुविधाओं के चक्कर में अप्राकृतिक लाइफ को ज़्यादा तवज्जो दी, तो इस तरह से इस तरह की समस्याएं आई। और इस तरह की समस्या का समाधान में इस तरह की जो जजमेंट हम देख रहे हैं, ये जजमेंट जो इस तरह का एक तरह से भाषा मुझे खुद खतरनाक लगी, कंट्रोवर्शियल भी लग रही है आपको? भाषा मुझे खतरनाक लगी। हमें कुत्ता हो, कोई भी जीव जंतु हो, क्योंकि यही सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर ही चल के इंसान का यहाँ पर पदार्पण हुआ धरती पे। अगर नीचे की सीढ़ियां गायब हो गई तो आदमी लुढ़क सकता है, आदमी प्रजाति खत्म हो सकती है धरती से। आपको लगता है सामंजस्य बिठाते हुए फैसला नहीं दिया गया? सामंजस्य और बिठा सकते थे इसमें, वो सामंजस्य जितना बिठाना चाहिए वो नहीं है। मगर समस्याएं है, जैसे गायें, बछड़े, जिन पशुओं को रहना जहाँ चाहिए था उनसे वो छीन लिया, उनकी उपयोगिता खत्म कर दी और उनको कहने लगे आवारा पशु। ऐसे ही कुत्तों को कहने लगे आवारा कुत्ते। ना पशु आवारा हैं, ना कुत्ते आवारा हैं। अगर इनको आवारापन का दर्जा किसी ने दिया है, गलती किसी ने की है, वो मानव जाति है, वो हम लोग हैं। तो खतरनाक कुत्तों को कह के और मार देना, तो आदमी भी तो खतरनाक हो सकता है। यस यस यस, ये खतरनाक कह के तो ये जो एनकाउंटर होते हैं, जो आदमी को मारने का भी तो साजिश है, वो किसी को भी एनकाउंटर कर कैसे सकते हो, मतलब ही नहीं। ये सारे के सारे खतरनाक, ये सोच का फर्क है। ये डेमोक्रेटिक सोच जिस दिन हो और मानवीय सोच जिस दिन हो, और संविधान मानवीय व्यवस्था के लिए है, अमानवीय व्यवस्था के लिए नहीं, इस तरह के फैसले आना या इस तरह का आवारा दर्जा देना किसी भी जीव जंतु को, वो अपने आप में ही मानव जाति का अपराध है जानवरों के प्रति।